तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सेलिब्रेट विद अभी में। तो आज हम रियली में कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं और वो है महाशिवरात्रि। और उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं अमरनाथ यानी मिनी अमरनाथ, जो कि हमारे गुजरात के गांधीनगर में है। और उसे और महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जो शिवरात्रि होती है वो तो हर महीने में एक बार आती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो होती है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसे महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और इसके रिलेटेड बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं जो इसे खास बनाती हैं। तो दोस्तों, स्वप्न सृष्टि वाटर पार्क और मिनी अमरनाथ का जो एंट्रेंस है वो एक ही है। और अगर आपको स्वप्न सृष्टि वाटर पार्क जाना है तो उधर ही है। और जो मिनी अमरनाथ जाना है तो आपको 1 किलोमीटर दूर तक चलना होगा, जो अभी हम चल रहे हैं। और अगर आपको गाड़ी से जाना है तो 30 रुपये भाड़ा लगता है। इको आपको डायरेक्टली मिनी अमरनाथ पर ही छोड़ेगी। पर हम चल के जा रहे हैं क्योंकि अगर अमरनाथ आए और चले नहीं तो क्या किया आप लोगों ने, इसलिए हम चल के जा रहे हैं। देखिए पूरा वे है। तो दोस्तों, हम आए हैं महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए। तो भगवान शिव से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है शिवलिंग। तो शिवलिंग क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं शिव जी के लिए, ये हम सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, जैसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। अगर इसमें मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग के बारे में शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शून्य काल था, जब दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब एक अग्नि स्तंभ हुआ करता था और उसमें से ही ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। और उन दोनों में ऐसा विवाद हो गया कि दोनों में बड़ा कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ की लंबाई और गहराई का पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर चले गए उसकी लंबाई का पता करने के लिए, और विष्णु जी उसकी गहराई का पता करने के लिए नीचे की ओर चले गए। ऐसा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए, पर उस अग्नि स्तंभ का कोई ना तो गहराई पता कर पाया ना तो लंबाई पता कर पाया। तो विष्णु जी को तो ये पता चल ही गया कि भाई यही परमात्मा परमेश्वर हैं और इनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो विष्णु जी एक समय पे आकर रुक गए और ब्रह्मा जी ने उनसे आकर ऐसा झूठ कह दिया कि हाँ, उनको ये पता चल चुका है कि इसका लंबाई कितना है। तब भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने ऐसा बताया कि उन तीनों में ना तो कोई श्रेष्ठ है और ना ही कोई छोटा है, इसलिए त्रिदेव की स्थापना हुई। और वो जो अग्नि स्तंभ था वो ही अनंत शिवलिंग था। और इसीलिए हम शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव के शिव पुराण में 2 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, सगुण और निर्गुण। शिवलिंग उनके निर्गुण स्वरूप का एक प्रतीक है और सगुण स्वरूप का उनका प्रतीक होता है मूर्तियाँ। शिव मूर्ति की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो उनके सगुण स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, और अगर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो निर्गुण स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। तो ये थी शिवलिंग के बारे में जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट में मुझे ठीक करके बताइएगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ से अमरनाथ की चढ़ाई शुरू होती है, ऊपर की ओर चलते हैं हम। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ
ये रहे महादेव, ये राम है और ये रहे आप लोग। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर माता पार्वती और गणेश जी भी लिंग के स्वरूप में वास कर रहे हैं। माता पार्वती और विघ्नहर्ता श्री गणेश। और मैं अब आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भारत में भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में वास करते हैं और उनमें से सर्वप्रथम आता है सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर। इसकी कथा तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोमनाथ मंदिर कैसे बना था, भगवान शिव सोमनाथ युग में कैसे प्रकट हुए थे। तो भी मैं जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँ। तो सोमनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याएं थी जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, पर चंद्रमा अपनी एक ही पत्नी को महत्वपूर्णता देता था, वो थी रोहिणी। उसके कारण उनकी 26 कन्याएं दुखी होकर वापस दक्ष प्रजापति के घर आ गई और फिर दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया था और चंद्रमा क्षय होने लगे। तब रोहिणी और उसकी चंद्रमा की अन्य पत्नियां सभी विलाप करती हुई प्रभास तट पर जाकर भगवान शिव का पूजन किया और तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिए और वहाँ पर सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ की कथा जो मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों को सुना दी। अभी हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर जा रहे हैं और वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका और अर्जुन, जिसमें मल्लिका पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव शंकर हैं। जब कार्तिकेय भगवान अपने माता पिता से रूठकर श्रीशैल पर्वत पर जाकर निवास करने लगे, तब मल्लिका और अर्जुन का रूप धारण करके शिव पार्वती उन्हें मनाने गए थे और इसी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। अब हम यहाँ पे कैसे गुफा का टाइप बना हुआ है, यहाँ से नीचे होकर हमको जाना पड़ेगा। 2 ज्योतिर्लिंग हो गए, अभी हम तीसरे की तरफ आए हैं और ये है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन, अवंतिकापुरी या फिर उज्जैन में जब राक्षसों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया था, तब भगवान शिव शंकर लिंग में से महाकाल का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए थे और उन्होंने राक्षसों का दमन किया था। इसीलिए उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। अभी हम आगे चलेंगे। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बना हुआ है मिनी अमरनाथ में। अगर आप घूमने आए हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। ये श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि विंध्य पर्वत पर विद्यमान है। महाराजा मानधाता ने बहुत तपस्या कर भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था और वहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर स्थापित हुए थे। देखिए दोस्तों कितना छोटा है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, जब रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर उसके साथ लिंग स्वरूप में चल दिए थे, तब गणेश जी ने उन्हें रोक लिया था विविध प्रकार की लीलाएं करके और उन्हें वहीं पे स्थापित कर दिया था। वहीं से वैद्यनाथ भगवान वहाँ पे स्थापित हो गए थे। दोस्तों, ये संस्कृत में स्टोरी थी। पूरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी में शूट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी स्टोरियाँ सुना रहा हूँ, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। दोस्तों, जब भीमासुर नाम का असुर ने भगवान शिव शंकर के भक्तों पर अत्याचार किए थे, तब भगवान शिव शंकर ने उस भीमासुर का दमन किया था और उसी से उनका नाम भीमाशंकर पड़ा था। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। राम भगवान जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान रामेश्वर का विधि विधान से पूजन करके उनकी स्थापना की थी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान कृष्ण के द्वारा पूजित है। उस समय में भगवान कृष्ण श्री नागेश्वर भगवान की तो विवाह के बाद जब माता पार्वती और भगवान शंकर गृहस्थ हो गए, तब वे काशी के विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा देवी के रूप में स्थापित हो गए थे। अभी आगे चल रहे हैं। आगे है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवताओं का वास होता है। वो है, देख लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्र्यंबकेश्वर में तीनों देवताओं का वास होता है। ये ऋषि गौतम के द्वारा ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने महातप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उसी से त्रिदेवताओं ने त्र्यंबकेश्वर में वास किया था। अभी आगे चलेंगे। आजकल का सबसे चर्चित शिवलिंग या फिर ज्योतिर्लिंग जो है वो है केदारनाथ। नर और नारायण नाम के दो ब्राह्मण या फिर दो राजकुमार जिन्होंने महातप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर केदारनाथ स्वरूप में वास करने लगे थे। घृष्मेश्वर के बारे में अब बताऊंगा मैं आप लोगों को। घृष्मा नाम की परम भक्त जो भगवान शिव की भक्त थी, उनको दर्शन दिया भगवान शिव शंकर ने और तब घृष्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं पर स्थापित हो जाइए और तब भगवान शंकर उनके वहाँ पर घृष्मेश्वर भगवान शिव शंकर के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए। इसकी भी कथा और अलग है, मतलब और इसके पीछे भी मतलब स्टोरी है, पर मैं अभी छोटी छोटी समझा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, इसलिए कुछ छोटे छोटे रूप में बता रहा हूँ। इसमें मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि कथाएं और भी हैं, इसलिए अगर भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती अनंत प्रेम के प्रतीक हैं, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में हमें एज अ फ्रेंड होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे देखा जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती पहले फ्रेंड हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ हैं। आप लोग बोलोगे मुझे इतना कैसे पता उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, बट मुझे इनसे इतना लगाव है ना, बट आई लव हिम एंड हर बोथ। ये हमारे हिंदी महाराज नहीं है, गौ माता है, सॉरी। गौ में कितने 33 कोटि देवताओं का वास होता है। और एक बात बता दूं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई भी गलती कर दो ना आप और उसकी माफ़ी अगर भगवान पे नहीं दे पाते ना, तो आप गौ की सेवा करो। गौ माता है ना, आपको भगवान से भी माफ़ी दिला देंगी, इसलिए गौ को सबसे बड़ी कहा गया है। तो दोस्तों, ये था महाशिवरात्रि के लिए हमारा व्लॉग मिनी अमरनाथ का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको अहमदाबाद, गांधीनगर के नज़दीक में जो भी जगह देखनी हो या फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जाननी हो तो आप हमारे कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी महाशिवरात्रि।